आइए, वेलकम ऑल ऑफ यू इन गौतम क्लासेस। तो आते हैं अपने टॉपिक्स पर। हमने आपको आर्टिकल 22 तक पढ़ा दिया था, भाग 3 के। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 23। हम आपको आर्टिकल बताना चाहते हैं कि आपके जो आर्टिकल ज़्यादा आपके जो आर्टिकल 23 और 24 जो हैं, आर्टिकल 23 और 24 23 और 24 इनमें क्या है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध इसमें क्या किसके बारे में बताया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है इसमें आर्टिकल 23 और 24 में। इसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट टू अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या? एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 23 पर। आर्टिकल नंबर 30 पर। आर्टिकल नंबर 30 क्या है? आर्टिकल नंबर 23 में बात की गई है, किसकी बात की गई है कि आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते। क्या है? आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते। यानी कि इसमें इसका जो मेन पॉइंट है आर्टिकल नंबर 30 का, वो यही है कि आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते। तो इसमें 3 चीज़ में बांटा गया है। पहली है आपकी ट्रैफिकिंग। जिसको इंग्लिश जिसमें 2 चीज़ आती हैं। एक आता है आपका दुर्व्यवहार, इसमें क्या आता है आपका दुर्व्यवहार आता है, और आपकी आती है तस्करी। ये भी आप बताएंगे। यानी कि पहले हम हेडिंग के तौर पर लेते हैं दुर्व्यवहार को। ठीक है, दुर्व्यवहार मतलब मीन्स होता है कि आप किसी से गंदा बर्ताव नहीं कर सकते। यानी कि किसी से आपको एक गंदे बर्ताव व्यवहार आपसे कोई गंदा व्यवहार नहीं कर सकता। ये आपको अधिकार होता है, ये आपका मौलिक अधिकार में आता है कि आपसे कोई गंदा व्यवहार नहीं कर सकता। ये ट्रैफिकिंग में आता है। अब बात करें तस्करी की। किसकी बात करते हैं? तस्करी। तो तस्करी में क्या है? तस्करी होता है सप्लाई, या इसको इंग्लिश में बोला जा सकता है सप्लाई। ठीक है, तस्करी सप्लाई करना। तो इसमें क्या है कि आप किसी की मतलब जैसे किसी लड़की की तस्करी नहीं कर सकते, बच्चों की तस्करी नहीं कर सकते। जैसे इसमें आ सकता है बच्चों की तस्करी की जाती है ना। किसकी? बच्चों की तस्करी की जाती है।
तो उसमें मेन थिंग ये बताई गई है कि आप जो है किसी की तस्करी यानी कि किसी को किडनैप करके, तस्करी कैसे होगी, उसको किडनैप करके ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती, तो ये आप नहीं कर सकते। दूसरा आता है इसमें, दूसरा क्या आता है इसमें, आता है बॉन्डेड। इसी में आर्टिकल नंबर 23 में बॉन्डेड। बॉन्डेड को हिंदी में बोलते हैं, बॉन्डेड को क्या बोला जाता है, बेगारी या बधुआ। इसमें दो चीज़ आती हैं, बेगारी या बेगारी या बधुआ मजदूरी। तो ये क्या चीज़ होती है, बेगारी या बधुआ मजदूरी? ये मजदूरी, ये किससे संबंधित है, आपका मजदूरी से संबंधित है। किससे? मजदूरी किससे संबंधित है, मजदूरी से संबंधित है। ये आपकी जो दोनों चीज़ें, ये जो आपकी दोनों चीज़ें हैं, ये आपकी किससे संबंधित है, मजदूरी से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे कि बेगारी क्या होता है। बेगारी, तो बेगारी आता है जैसे किसी से परिश्रम यानी कि किसी से क्या ले लेना, वर्क करा के उसकी क्या सैलरी न देना, वर्क करा के उसकी सैलरी न देना, तो ये क्या उसकी बेगारी है। अब है आपका बधुआ। बधुआ क्या होता है जी, बधुआ समझ लो। बधुआ में होता है कि आप जैसे अपने, जैसे किसी श्रमिक ने क्या किया, श्रमिक ने आपसे क्या ले लिया, कर्जा ले लिया। क्या ले लिया, कर्जा। क्या ले लिया जनाब, आपसे कर्जा ले लिया, और आप उस कर्जे को क्या नहीं चुका पाए, कर्जे को चुका नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए, चुका नहीं पाए। तो क्या होगा आपका, क्या होगा जब आप कर्जे को नहीं चुका पाएंगे, तो जो आपने जिस व्यापारी से या जिससे भी आपने जो कर्जा लिया है, वो आपसे क्या कराएगा, बधुआ मजदूरी कराएगा। बधुआ मजदूरी का है कि जो आपसे वो काम कराएगा, जब तक आप उसके पैसे नहीं लौटा दे, उसके लिए आपको वो सैलरी भी नहीं देगा। यानी कि जब तक आप उससे काम करेंगे, आप उसका वो आपको सैलरी भी नहीं देगा। ये बधुआ मजदूरी होती है। तीसरी चीज़ आती है इसमें ट्रैफिकिंग होगा, बॉन्डेड हो गया। अब इसमें जो लास्ट चीज़ बचती है, वो बचती है फोर्स्ड। फोर्स्ड क्या होता है, फोर्स में आता है आपका बलात्श्रम। क्या आता है, फोर्स्ड में आता है आपका बलात्श्रम। ये क्या चीज़ होती है, बलात्श्रम क्या होता है, आपको बलात्श्रम बता दें। बलात्श्रम जो आपका होता है, वो एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि मान लो कोई मजदूर है जो थक गया है। कौन मजदूर, क्या है, कोई मजदूर है जो क्या है, थक गया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस मजदूर का भी इच्छा नहीं कर रही काम कराने की, तो आप उसको, जो थकाया हुआ मजदूर है, उससे जो वर्क है वो आप नहीं करा सकते। वो जो वर्क है वो आप नहीं करा सकते, ठीक है। वो जो वर्क करना चाह रहा है, आप उस वर्क को उससे नहीं करा सकते, ठीक है। आप क्या नहीं करा सकते, वो जो वर्क करने की जो उसकी इच्छा नहीं है, आप उसको वो वर्क नहीं कर सकता। एक और चीज़ आती है, जैसे अब मान लो कि उस मज़दूर की इच्छा नहीं है, ठीक है, वर्क करने की। क्या नहीं है, उस मज़दूर की इच्छा नहीं है वर्क करने की, फिर भी आप उससे वर्क करा रहे हैं, तो इसका आपको अधिकार नहीं होता है कि आप उस मज़दूर की इच्छा नहीं है फिर भी आप उससे वर्क करा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए रियलिटी में। तो देखें तो हमने आपको ट्रैफिकिंग समझा दिया। ट्रैफिकिंग में क्या आता है, दुर्व्यवहार और तस्करी आती है। हमने आपको क्या सिखा दिया, ट्रैफिकिंग के बाद में क्या आता है, फोर्स्ड। मान लो फोर्स्ड में क्या है, यही है, आप बलाश्रम जो है, किसी से आप उसकी इच्छा के बिना काम नहीं करा सकते किसी मजदूर से। तीसरा आपका क्या आता था, बॉन्डेड आता था। बॉन्डेड में क्या था,
बेगारी या बधुआ मजदूरी। बेगारी क्या, उसकी उस मजदूर को उसकी सैलरी ना देना। और बधुआ मजदूरी क्या आता था, जैसे किसी मजदूर ने आपसे कर्जा ले लिया है और वो कर्जे को चुका नहीं पाया, तो आप क्या उस मजदूर से बधुआ मजदूरी करा सकते, मीन्स उसको काम पे नहीं रख सकते। यदि आपने उसको काम पे रख लिया तो उसकी सैलरी तो मीन्स आपको देनी होगी। तो ये आप ये चीज़ नहीं करा सकते। एक मिनट, हम बोर्ड बना रहे हैं और फिर आपको वाइट चौक से पढ़ाएंगे। प्लीज़ बस 10 सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। 10 सेकंड है, 5 सेकंड भी नहीं लगे इसमें। भाई बहुत हीट पर रहा है मोबाइल। और ये क्या हो गया अभी? देखिए आते हैं बैक। अब एक और चीज़ इसमें जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? आर्टिकल 23 का दूसरा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 23 का दूसरा जोड़ा गया, जिसमें क्या क्या कहा गया कि राष्ट्रीय आपात, जिसको हम आपको पढ़ाएंगे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपात के समय आपसे जो बेगारी है और जो बधुआ मजदूरी है, बेगारी, बधुआ मजदूरी और बलात् श्रम, तस्करी वस्करी नहीं, बलात् श्रम, ये आपसे 2 चीज़ें कराई जा सकती हैं। क्या क्या? बेगारी, बधुआ मजदूरी और बलात् श्रम, ये आपसे कराए जा सकते हैं। जैसे मान लो रात से किसी ने आक्रमण कर दिया तो आपको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और उसको अगर आपके पास वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है आपके पास, तो आपको क्या, यानी कि जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उस समय, तो आपको क्या, उस समय आपको सैलरी भी नहीं दी जा सकती। जब भाई देश के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उस समय आपको सैलरी भी नहीं दी जा सकती। तो ये चीज़ में कहा गया है। अच्छा, अगली चीज़ क्या आती है? अब आता है आपका आर्टिकल नंबर 24। अब आता है आपका आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, इसमें जो क्या नहीं लगा सकते, बच्चों के लिए बनाया गया है। ये 14 उम्र से कम बच्चों के लिए बनाया गया। जैसे इसका जो मेन पॉइंट था ये था 14 उम्र से कम, यानी कि इसका जो पॉइंट है वो है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। नियोजन क्या होता है? नौकरी। बाल नियोजन पर प्रतिबंध, आर्टिकल 24। ये मैंने समझाने के लिए बताया था। 14 में से कम बच्चों के, ये तो इससे पहले ले लो, उससे पहले सेंस आना चाहिए। 14 बाल नियोजन पर अरे क्या लिख दिया ये, प्रतिबंध
बाल नियोजन पर प्रतिबंध। इसमें क्या है कि आप उनको क्या किस किस चीज़ में नहीं लगा सकते, आप उनको क्या नहीं लगा सकते, कारखानों में आप उनको नहीं लगा सकते। 14 में से कम बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगा सकते। कारखानों को फैक्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। माइन यानी कि खदानों में नहीं लगा सकते, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है खदानों में नहीं लगा सकते 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, खदानों। और आपको बता दें कि खदानों में विस्फोट किसके कारण होता है, मैथेन गैस के कारण, CH4 के कारण इसमें विस्फोट होता है। इसको नोटेड कर लेना। मैथेन गैस के कारण आपका जो खदानों में जो विस्फोट होता है वो किसके कारण होता है, क्योंकि विस्फोट होता है इसलिए उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उसमें नहीं लगाया सकता, तो मैथेन गैस के कारण उसमें विस्फोट होता है। तीसरी चीज़ आती है इसमें पटाखा उद्योग। पटाखा उद्योग में भी बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। पटाखा उद्योग में भी बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। जैसे नहीं, पटाखा उद्योग में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, उसमें खतरा है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पटाखे कहाँ बनाए जाते हैं, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा पटाखे बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, भारत में जो सबसे ज़्यादा पटाखे बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, शिवकाशी तमिलनाडु। और आपसे ये भी पूछा जा बताओगे, और बच्चों को सबसे ज़्यादा किसके काम में लाया जाता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा किसके काम में, बच्चों को सबसे ज़्यादा भारत में बच्चे किसके काम में काम करते हैं, तो वो करते हैं आपके कालीन, जो कहाँ बनाई जाती है मुख्यतः उत्तर प्रदेश के कहाँ, मिर्ज़ापुर नामक ज़िले में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। कालीन के काम में बच्चों को लगाया जाता है। शिवकाशी के जो काम है उनमें सबसे ज़्यादा लगाया जाता है बच्चों को।